पर जितना गर्मा गर्मी हो गई है आज तक नहीं देखा है, आज तक नहीं देखा है मैंने कि इतना गर्मा गर्मी हुई हो। बिकॉज ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे थे और इंडिया को बोल रहे थे कि भैया मेरे हाथ पे लग गई है, मैंने फिजियो को बुला लिया ताकि आज के दिन में एक ही ओवर हो। शुभमन गिल ने जैक क्रॉली को लिटरली जलील कर दिया वहां पर, बोल के तालियां बजा रहे शुभमन गिल के, वाह क्या तेरी करेज है। पहले शुभमन गिल बोलता है ग्रो सम बॉल्स, के हट मत, खेल खड़े होके, और जैसे ही फिजियो को बुलाता है जैक क्रॉली तो शुभमन गिल आके ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं शुभमन गिल आके, ऐसे किया है कि बेटा बताओ, पूरी टीम तालियां बजा रही है, इस तरीके से आ गया भाई उसके वहां पर आकर शुभमन गिल ने फिर जैक क्रॉली को उंगली भी दिखाई, जैक क्रॉली के साथ फेस टू फेस भी आए, फिर बेन डकेट के साथ फेस टू फेस आए। भाई साहब जो अग्रेशन आपने विराट कोहली में देखा था ना, वही अग्रेशन ये विराट कोहली इंटू 10 अग्रेशन दिख रहा है आज। जो ये लास्ट ओवर में जो इसने हरकत करी है जैक क्रॉली ने, इसको शर्म नहीं आती है? मतलब अपने ही घर में भीगी बिल्ली बने हुए, डरते डरपोक। यार बासित भाई स्ट्रेटेजी भी तो होती है ना कोई चीज। बासित भाई दुनिया शोर मचा रही है। बासित भाई एक बात मुझे ये बताओ, कभी आपने देखा है कि इस तरह की पूरी इंडियन टीम एक जगह जमा हो जाए? जिस वक्त ये मैच शुरू हुआ उस वक्त जैक क्रॉली ने कुछ ऐसा किया जिसको लेकर बवाल हुआ। जैक क्रॉली जिन्हें बैटिंग करनी शायद नहीं आती है, क्योंकि बहुत दिन से उनको बैटिंग करते हमने देखा नहीं है, तो इंग्लैंड वाले अपने घर में डरे हुए नजर आए यार। ऐसा लगा कि अपने घर में एक ओवर नहीं खेल सकते। पहले जो है वो उन्होंने टाइम वेस्ट करने के लिए जो है, ताकि हमें जो है वो ज्यादा टाइम आज बैटिंग न करनी पड़े बुमराह के सामने, आकाशदीप के सामने, पहले 1 मिनट पूरा जो है इंग्लैंड के ओपनर्स जो है क्रीज पे लेट आए। 1 मिनट कोई जो है वो क्रीज पे वो लेट आए, ठीक है, 1 मिनट से ज्यादा बल्कि। और उसके बाद जो है फिर जब क्रीज पे आए उसके बाद जो है उन्होंने हर बॉल के बाद जो है वो टाइम वेस्ट करने की कोशिश की। क्या शुभमन गिल विराट कोहली की तरह नजर आ रहे हैं या वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, या हम और आप उनकी हर चीज में विराट कोहली के अक्स देख रहे हैं, क्योंकि विराट के साथ वो बहुत लंबे समय तक खेले। तो दोस्तों इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के तीसरे मैच में बहुत भयंकर झगड़ा हुआ है और जम करके बवाल हुआ है, क्योंकि शुभमन गिल और जो इंग्लैंड के क्रॉली हैं उनके बीच में बहुत तीखी बहस हुई और फिर ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया जो कि बता पाना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल मैटर ये था कि इंग्लैंड की टीम को खेलने के लिए आना था, इंडियन इनिंग खत्म हो चुकी थी और उसके बाद लगभग 7 से 8 मिनट का टाइम था जिसको इंग्लैंड की टीम को खेलना था। और इंग्लैंड टीम चाहती नहीं थी कि ये जो 5-6 मिनट का 7 मिनट का टाइम है इसमें हम कोई विकेट खोए, इसलिए वो जानबूझ करके डिले कर रहे थे। उनके बैट्समैन ने आने में पहले काफी देर कर दी और उसके बाद में आने के बाद फिर वो ग्राउंड पर बॉलें छोड़ने लगे और ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने लगे, जिसको लेकर के जसप्रीत बुमराह काफी गुस्सा हुए और फिर शुभम गिल ने सीधे चढ़ाई कर दी। तो आइए इसके ऊपर देखते हैं पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया का रिएक्शन। जो ये लास्ट ओवर में जो इसने हरकत करी है जैक क्रॉली ने, इसको शर्म नहीं आती है? मतलब अपने ही घर में भीगी बिल्ली बने हुए, डरते डरपोक। यार बासित भाई स्ट्रेटेजी भी तो होती है ना कोई चीज। दुनिया शोर मचा रही है। एक बात मुझे ये बताओ, कभी आपने देखा है कि इस तरह की पूरी इंडियन टीम एक जगह जमा हो जाए? मतलब यार आपने क्रिकेट भाई एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो होनी चाहिए ना। चलो उंगली पे बॉल लगी समझ में आते, 3 बॉल पहले डिले टैक्टिक्स, ऐसा नहीं होता यार। मैं तो डिले टैक्टिक्स पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो बैटर आ रहा है वो बेचारा क्या हासिल करने आ रहा है, उसने तो 1 ओवर के लिए सर्वाइव ही करना है ना। वो तो चाहेगा जान छूटे कलाएं शुरू से शुरू करे। वाह भाई वाह, तो नाइट वॉचमैन भेज देते। ओपनर कभी नहीं आते ना नाइट वॉचमैन, वरना भेज देते। मतलब यार ये क्रिकेट नहीं है। आप नजीब को इतना हल्का समझ रहे हैं कि उसको क्रिकेट का नहीं पता। लेकिन यार जो आज पार्टनरशिप करी ना 131 रन की पंत ने और राहुल ने, गेम चेंजर वही थी। बहुत हेरिटेज है लॉर्ड्स की, वहां पर आकर
जब लास्ट ओवर में जैक क्रॉली पहले हटा बुमराह की बॉल पे, तब शुभमन गिल ने बोला ग्रो सम बॉल, सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने ऑन एयर। और उसके बाद जब जैक क्रॉली के हाथ पे लगी, उसने फिजियो बुलाया जो जेन्युइन लगी थी, तब शुभमन गिल ने जाके बोला ड्रामे मत कर, और जैक क्रॉली ने बोला कि मुझे जेन्युइन नहीं लगी है, यू स्टे इन योर लिमिट्स। और अब ये जो बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई ना, ये 2 दिन जो बचे टेस्ट मैच के, आगे थे यार आपकी भाई टीम साहब, ये मैं इतना चार्ज अप हो गया हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं, ये तो इस टाइम पे चरम सीमा पे है दोनों टीम्स। आप सीरीज देखो 1-1, यहां पे देखो 3 दिन के बाद एग्जैक्टली 1.5 डे उन्होंने जीता, 1.5 डे आपने जीता, एग्जैक्टली सेम टू सेम 387। और अब 2 दिन की बात है, 2 दिन में जिसने टेस्ट मैच जीतना है जीत लो, हारना है हार जाओ। और अब इज्जत की बात आ गई है। आज जो शुभमन गिल, सिराज, बुमराह, केएल राहुल, पूरी टीम इंडिया ने जो इनको सुनाया है ना, अब इनकी भी इज्जत पे बात आ गई है, आपकी भी इज्जत पे बात आ गई है। अब जितना बेसबॉल था कल, ये अगर सच बता रहा हूं, अपनी मां का दूध पिया है ना, कल आकर ये बेसबॉल ही खेलेंगे। सच बता रहा हूं, तो मुझे पता है। कल इनके पास और लग कोई, रहा है अब तो। इनके खेलेंगे पास तो वही। कोई ऑप्शन नहीं बचा अब तो भाई, ये कल खेलेंगे इनको भाई। बेसबॉल ही खेलना पड़ेगा, और ये खेलेंगे भी। कल ये गुस्से से ही आएंगे। अब आपके स्किल लेवल पर है क्या आप विकेट ले पाते हैं, और इनके स्किल लेवल पे है क्या ये दिन सर्वाइव कर पाते निकाल हैं। पाते हैं। लेकिन अगर आपने, जैसे शुभमन गिल ने आज डराया धमकाया है, और बुमराह ने इतना नहीं करा जितना शुभमन ने कर दिया, जैसे शुभमन गिल ने आज डराया धमकाया है, अगर इन्होंने कल आकर इनको डरा धमकाकर या कर दिया ना ऑल आउट, और आप ये टेस्ट मैच जीत गए, ऐतिहासिक सर वाटर शेड मोमेंट हो जाएगा इंडियन बात क्रिकेट में, कि एक कप्तान ने लॉर्ड्स के मैदान में खड़े होकर डरा के इंग्लैंड को खत्म कर दिया। ऐसी पिच के ऊपर, जो इतनी थकी हुई पिच थी, जहां दोनों टीम्स को स्ट्रगल कर रहे थे विकेट लेने में और इनिंग एंड करने में। खास करके जैक क्रॉली बार बार टाइम वेस्ट कर रहा था, और यही वजह है कि शुभमन गिल ने जो है फेटा लगा दिया और तुन के रखा है शुभमन गिल ने इंग्लैंड के ओपनर्स को। अगर ये कहा जाए ना, कुछ गलत नहीं होगा। होता ही है भाई साहब के जो है वो आखिरी ओवर में पहले तो वो लेट आते हैं, फिर बार बार जो है जैक क्रॉली जो है वो टाइम वेस्ट करने की कोशिश करता है, कभी बुमराह के साथ, कभी कुछ। फिर जो है वो ये होता है कि उसके फिंगर के ऊपर बॉल लगता है, भाई बॉल इतना ज्यादा लगता नहीं है, और जैक क्रॉली जो है बहाना बना के खड़ा हो जाता है, फिजियो को बुलाने लगता है बाहर से। तब जो है शुभमन गिल को जो है भाई साहब जो है गुस्सा आता है, भाई ये क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। और शुभमन गिल ने खड़े खड़े वहां पर ट्रोल कर दिया है भाई, जलील कर दिया। शुभमन गिल ने बोला कि ग्रो सम बॉल्स, और उसके बाद जो है वो फिर शुभमन गिल उसके पास जाता है भाई, और पास जाके उसे ऐसे फिंगर दिखाता है, ऐसे फिंगर दिखाता है कि भाई ड्रामा क्या कर रहा है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो थोड़े से बॉल खेल के दिखा। जब वो उससे फिंगर में लगती है तो शुभमन गिल उसे ट्रोल करते हुए ये बोलता है कि इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट को बुला लो बाहर से। फिर जो है वो आता है वहां पर जो है वो बेन डकिट, और वो जो है वो शुभमन गिल को खामोश करवाने की कोशिश करता है, और शुभमन गिल उसके ऊपर भी चढ़ पड़ता है, उसे भी जलील कर देता है। और बेन डकिट जो उसकी जुबान से थोड़ी सी आवाज निकली ना, वो वापस जो है अंदर चली गई। और ये जो है वो शुभमन गिल की वीडियो काफी वायरल हो रही है, कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बंदे को अप्रिशिएट करूंगा। हालांकि सीरीज में शुभमन गिल ने प्रिंस से किंग का सफर शुरू करना कर दिया, क्योंकि विराट कोहली का जो इंग्लैंड सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया है, और अब वो विराट के एग्रेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि प्रिंस ऑन द किंग पाथ, मतलब हालांकि कई लोग ये कह रहे हैं कि अब इमेजिन करो कि विराट कोहली भी यहां होते और वो गिल के साथ होते और फिर दोनों चढ़ते तो कहानी अलग होती। बट जिस तरह से जैक क्रॉली के ऊपर वो चढ़े, लोगों को विराट याद आए। बेन डकिट ने भी कोशिश की और वहां पर भी काफी ड्रामा हुआ। अंपायर भी ऐसा लगा कि मूड में थे। राहुल ने कोशिश की दोनों को संभाला जाए, बाद में केएल राहुल ने कहा भी कि जो ग्राउंड पर हुआ वो ग्राउंड तक की कहानी है। बट ये एग्रेशन इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा। अब ये एग्रेशन इंडिया को जोड़ेगा या फ्रस्ट्रेट करेगा, ये चौथे दिन की कहानी है। लेकिन गिल इज न्यू विराट कोहली, ये काफी ज्यादा आज चर्चा के विषय में रहा। हिस्टोरिक वेन्यू था, इस हिस्टोरिक वेन्यू पे विराट ने भी रन बनाए थे और गिल भी बना रहे। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, इंग्लैंड की टीम जो है वो काफी ज्यादा होशियारी दिखा रही थी, जिसको इंडिया की टीम ने अच्छे से धो दिया, और शुभमन गिल ने धो दिया तो वो पूरा हेडलाइन बन गई हर कंट्री के लिए, जो भी क्रिकेट खेलती हैं और जिनको क्रिकेट पसंद है, जिन कंट्रीज में क्रिकेट खेला जाता है, हर जगह शुभमन गिल और इस
झगड़े की बात हो रही है जो कि क्रॉली के बीच में हुआ है। पूरी दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है, लेकिन ज्यादा करके बात जो है वो इंडियन मीडिया कर रही है, पाकिस्तानी मीडिया कर रही है। दोनों चीजें हैं। कुछ लोग इसको शुभमन गिल को यहाँ पर क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और कुछ लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और बात सही है, जब आप सामने से इस तरह से चीटिंग करते हुए दिखोगे तो सामने वाली टीम तो भड़केगी और उसका खामियाजा फिर आपको भुगतना पड़ेगा। तो इंग्लैंड के बैट्समैनों को धो दिया जो बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, और फिर मजा ले रही है पूरा इंडियन मीडिया। इंग्लैंड का मीडिया भी इसके ऊपर जरूर बात तो कर ही रहा होगा। उधर का मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं इंडियन मीडिया में देख रहा हूँ जम के मजे ले रहे हैं लोग। और लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो विराट कोहली का एग्रेशन और जो विराट कोहली का माइंडसेट था वो शुभमन गिल के अंदर आ गया है, जो कि आने वाले टाइम में इंडिया को काफी ज्यादा फायदा करेगा। और इंडियन टीम को जिताने के लिए ये एग्रेशन, ये एटीट्यूड होना चाहिए। अगर एटीट्यूड नहीं होगा जीतने का और फाइट करने का, तो फिर आप मैच में सक्सेस नहीं होगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। फाइट करना ही पड़ेगा, क्योंकि टीमें बहुत होशियार हो गई हैं, उनके तरह तरह के पैतरे हैं और उन पैतरों को आपको समझना पड़ेगा।